नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में हमने लिया है 16 जनवरी 1975 1:40 जयनगर का जन्म है। सबसे पहले जन्म कुंडली में ग्रहों का स्पष्ट देख लेते हैं। लगन तुला लगन है, 23 अंश पर है। तुला लगन ठीक है इनका, विशाखा नक्षत्र में है लगन। लगन का स्वामी शुक्र है और लगन में जो नक्षत्र है उसका स्वामी गुरु है। सूर्य कुंडली में मकर राशि में है, 1 अंश का है, ये भी ठीक है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। सूर्य शनि के राशि में है और अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, 8 अंश का है, यानी कि इनकी कुंभ राशि पर अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 भी चल रही है। शतभिषा नक्षत्र में है चंद्रमा। चंद्रमा शनि के राशि में और राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा पीड़ित है क्योंकि एक तो राशि उसको मिली है शनि की और नक्षत्र मिला है चंद्रमा का। मानसिक रूप से थोड़ा सा बेचैनी, एंजाइटी बढ़ाने का काम करेगा। मंगल धनु राशि में है, 2 अंश का है। मंगल धनु राशि में है, 2 अंश का है। मूल नक्षत्र में है, यह गुरु की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। एक विशेष चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए, जब भी कोई ग्रह धनु राशि में होता है, 0 अंश से 3 अंश 20 मिनट के बीच होता है, तो वह विष नवमांश में होता है। मंगल यहाँ पर विष नवमांश में है, यानी मंगल जो है विष नवमांश का ग्रह अशुभ प्रभाव देता है, ये अशुभ प्रभाव दे सकता है। बुध कुंडली में मकर राशि में है, 17 अंश का है, ठीक है। श्रवण नक्षत्र में है या, और इसका मतलब यह हुआ कि बुध शनि की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है। गुरु कुंभ राशि में 22 अंश का होकर के बैठा हुआ है। कुंभ राशि में 22 अंश ठीक है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु शनि की राशि और अपने ही नक्षत्र में है। शुक्र मकर राशि में बैठा हुआ है, 18 अंश का है, श्रवण नक्षत्र में है। शुक्र शनि की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में वक्री होकर के मिथुन राशि में 21 अंश का बैठा हुआ है और यहाँ पर यह पुनर्वसु नक्षत्र में है, यानी शनि महाराज बुध की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है। राहु वृश्चिक राशि में है, 15 अंश का है और यह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में और शनि के नक्षत्र में है। केतु वृषभ राशि में बैठा है, 15 अंश का है और रोहिणी नक्षत्र में है, यानी केतु शुक्र की राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है। यहाँ से आप यह देख सकते हैं कि ग्रह किस प्रकार की राशि में बैठा है। तो यहाँ पे राहु केतु को हम नीच मान करके चलेंगे और शुक्र शनि सम नक्षत्र में बैठे हैं। बुध मकर राशि में है, यहाँ पर शत्रु राशि में है, लेकिन शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करेगा, समफल देगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु कुंभ में है, ये भी शत्रु राशि में दिख तो रहा है, लेकिन ये सम जैसा व्यवहार करेगा। तात्कालिक मैत्री आदि को जब निकाल लेंगे। अब चलते हैं लगन कुंडली पर और वहां से इन सारे ग्रह स्थितियों का आकलन करेंगे। 7 नंबर लिखा हुआ है लगन में। 7 नंबर की गिनती का मतलब होता है कि तुला लगन यहाँ पर है। लगन का स्वामी शुक्र है, यह आकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना शारीरिक रूप से सुख का योग बनाने लगता है, शरीर को सुखी बनाने का, क्योंकि चौथा भाव किसका है? सुख का है और लग्नेश मतलब आपकी शरीर है। इतना ही नहीं, यह शुक्र जो बैठा हुआ है, लग्नेश यहाँ पर जो आया है, यह भाग्येश बुध के साथ में भी है और लाभेश सूर्य भी यहीं पर है। यानी ये जो बुध शुक्र और सूर्य की युति है, यह आपको काफी लाभ दे जाएगी, आपको सुख देगी, साधन देगी, भौतिक उन्नति देगी, लग्जरी वगैरह समय के अनुसार जिन चीजों की जरूरत होती है सुख साधनों के लिए, वो उन चीजों की प्राप्ति आपको यहाँ पर ये करवाती हुई नजर आएगी। हालांकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है और चौथा भाव परिवार का है, तो थोड़ा सा परिवार का माहौल भी ये गर्म रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे ये सूर्य बुध और शुक्र की युति काफी अच्छी हो गई है।
अब दूसरे ग्रह पे चलते हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का राहु रिश्तों को खराब करता है अपने कुटुंब और परिवार के लोगों से, विशेष रूप से तब जब वह मंगल की राशि में बैठा हो, और मंगल जो विष नवमांश में चला गया है, साथ ही साथ वह गुलिक के साथ भी है। गुलिक मतलब शनि का पुत्र। तो यहाँ पे मंगल की अशुभता के कारण से राहु और ज्यादा अशुभ हो सकता है, हो जाएगा। राहु रिश्तों को बिगाड़ता है, पारिवारिक संबंध ही नहीं बल्कि कुटुंब के जो दूसरे लोग हैं, वंशज हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन गैप करवाता है। और यहाँ पे अगर हम देख लें, तीसरे भाव के स्वामी गुरु हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज ठीक स्थिति में हैं। कुछ मिलाकर के गुरु तो कारक तो नहीं होते हैं, तुला लगन की कुंडली में गुरु कारक में नहीं आएंगे, रोगेश होते हैं, और तृतीयेश यानी मार्कट तो आ जाता है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी है। यहाँ से गुरु महाराज भाग्य भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, लगन को देखेंगे, तो जीवन में आर्थिक स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, भाग्य बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही साथ आयु और स्वास्थ्य को भी बढ़ाने का ये प्रयास करेंगे। गुरु महाराज के साथ चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, जिसे हम गजकेसरी योग मान के चलते हैं। तो इस कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति से गजकेसरी बना हुआ है। अब चूंकि ये चंद्रमा हो या गुरु हो, ये दोनों तुला लगन के में कारक नहीं होते हैं, इसलिए यह गजकेसरी योग शुभ देने के बजाय क्या करेगा, कुंडली के अन्य अशुभ योगों के प्रभाव को रोकेगा। अगर लगन के मित्र होते तो शुभ परिणाम भी ज्यादा दे देते। जिन लग्नों में गुरु और चंद्रमा कारक नहीं होते हैं, वहां पर गजकेसरी योग अच्छा देने का हो सकता है, प्रयास करे, लेकिन कुंडली के अन्य बुरे दोषों का निवारण करने का प्रयास करता है। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यह स्वास्थ्य को भी परेशान करेगा। हालांकि केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में है, मित्र की राशि में चौथे भाव में है, तो केतु उतना गड़बड़ नहीं है जितना कि राहु है। फिर भी केतु के कारण से पेट की समस्या, गैस की समस्या या पाइल्स वगैरह जैसी कुछ डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें देने का ये प्रयास करता है। केतु न सिर्फ शुक्र की राशि में बैठा है बल्कि शुक्र के नक्षत्र में भी है, यानी केतु शुभ ग्रह की राशि में भी है और शुभ ग्रह के नक्षत्र में भी है, इसलिए उतनी ज्यादा परेशानी देने वाला नहीं है। राहु की बात करें तो राहु मंगल की राशि में भी है, मंगल के नक्षत्र में भी है, और तुला लगन के लिए मंगल सबसे प्रबल मारक होता है। मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, प्रबल मारक है और लगन का शत्रु भी है। तो ऐसे में इस कुंडली में मंगल मुझे काफी खराब दिखाई दे रहा है, जो ज्यादा परेशानियों का कारण बनेगा। मंगल के कारण से ही राहु का भी फल बुरा हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं नजर आ जाती हैं। शनि महाराज यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हैं। शनि और बुध ने राशि परिवर्तन किया हुआ है। राशि परिवर्तन हमेशा अच्छा फल देता है, और इस कुंडली में शनि और बुध दोनों लगन के मित्र हैं, योग कारक ग्रह भी हैं। बुध, शुक्र और शनि परम योग कारक है, गुरु और मंगल मारक है इस कुंडली के लिए। गुरु में भी उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल में ज्यादा दिक्कत आ गई है। मंगल ज्यादा परेशानी देने वाला ग्रह यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में। राहु यहाँ पर, केतु यहाँ पर, शनि बाहर है, तो काल सर्प दोष इस कुंडली में नहीं बन रहा है। चंद्रमा गुरु के साथ है और सूर्य भी फ्री है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा पर किसी प्रकार का ग्रहण भी नहीं लगा है। अगर अन्य स्थितियों में देखें अच्छे योग में, तो बुध, शुक्र और शनि का योग अच्छा है। बुध, शुक्र और सूर्य का योग अच्छा है। बुध और शनि का राशि परिवर्तन योग अच्छा है। गुरु और चंद्रमा की युति अच्छी है। पंचम भाव में यह युति पड़ी भी है, और पंचमेश आकर के यहाँ नवम भाव में बैठा है, यानी पूर्व जन्म का भाग्य इनका काफी ठीक है और वर्तमान जीवन का भी भाग्य ठीक है। गज केसरी योग के कारण बुद्धिमान होंगे, विवेक से काम करेंगे। और यहाँ द्वितीय भाव का राहु कभी कभी उतावलापन, जल्दबाजी या गुस्सा आने पर बुरा भला ज्यादा बोल जाए ऐसा व्यक्ति, लोगों को इस बात की भी थोड़ी सी संभावना रहती है, यानी कि ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी है जो दूसरों को चुभ जाए। इस चीज का ख्याल रखना है, और खाने पीने की चीजों का ख्याल रखना। बाहर की चीजें खाने पीने का ध्यान रखिए, और कुछ एलर्जी से जुड़ी हुई समस्याएं कभी कभी जीवन में आ सकती हैं।
अब यहाँ पर हम इनके कुछ प्रश्न हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे हम वर्ग कुंडलियों पर चलेंगे। इनका पहला प्रश्न है कि पारिवारिक रिलेशनशिप कैसे सुधार सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप सुधर जाएगा मंगल और राहु के उपाय से। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में 7.5 चल रही है, तो अगर कोई भी दोष कुंडली में है तो उस दोष का असर 7.5 में अधिक आता है। तो 7.5 चूंकि चंद्रमा के ऊपर से ही शनि गोचर कर रहा है, तो ये खुद मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं, खुद मानसिक प्रसन्नता का अभाव रहता है, इसलिए रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख जाती है। वैसे मंगल जो है सप्तम भाव का भी स्वामी है और धन भाव का भी स्वामी है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। तो रिलेशनशिप हो गया, पत्नी से मधुरता बढ़ाना हो गया, परिवार से हो गया, सब मंगल के उपाय से ज्यादा लाभ मिल जाएगा। ऊपर से 7.5 का भी कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। इन्होंने दशा महादशा के बारे में पूछा है, अभी आगे चलेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। कमजोरी क्या है आपकी कुंडली का मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी कुंडली की मंगल और राहु है। ये दोनों ज्यादा कमजोर आपकी कुंडली को, आपके हाव भाव स्वभाव को और पारिवारिक जीवन को करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर मंगल चूंकि विष नवमांश में है, तीसरे भाव में, तो इसलिए बहुत सोच विचार के काम भी करने की आपको जरूरत रहेगी, उतावलापन ना दिखाइएगा। अब यहाँ पे मंगल राहु दोनों एक दूसरे से समीप भी बैठे हैं, भाव में गैप नहीं है, ये द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, तो दो ग्रह जब एक साथ एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो भी असर आ ही जाता है। तो मंगल और राहु बुरा है, शेष अन्य स्थितियां मुझे ठीक दिखाई देती हैं। इन्होंने पूछा हुआ है व्यवसाय के बारे में, मेरे लिए कौन सा व्यवसाय उत्तम है, जैसे एग्रीकल्चर, ऑयल यानी कि जो वनस्पतिक तेल है, चाहे वो खाने के लिए है या कॉस्मेटिक के लिए है, एनिमल ऑयल यानी कुत्ते के खाने पीने वाली चीजों के बारे में, या पेट्रोलियम से बनने वाली चीजें, या केमिकल कॉस्मेटिक, कौन सा काम इनके लिए ठीक रहेगा। तो देखिए कॉस्मेटिक के काम के लिए अगर हम देख लें तो शुक्र महाराज की तो दसम भाव पर दृष्टि आ ही रही है, तो यह इनको यहाँ से मदद करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है और वह शनि की राशि में आकर के बैठा हुआ है। तो शनि जो है केमिकल से जुड़े हुए चीजों पर भी प्रभाव रखता है और यह चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर केमिकल जो कॉस्मेटिक है वह इनके लिए सुटेबल होती हुई नजर आ रही है, इस चीज के लिए ये प्रयास कर सकते हैं। शेष अभी आगे इनके D10 पर चलेंगे तो और अधिक विचार कर लेंगे। साथ ही साथ शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम भी इनको सुटेबल रहेगा, क्योंकि शनि की राशि में मकर में या कुंभ में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी शनि की राशि सबसे ज्यादा एक्टिव भी है, और शनि कुंडली में वक्री है, वक्री ग्रह बलवान हो जाता है, चेष्टा बली हो जाता है। तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, यानी पेट्रोलियम वाला जो इन्होंने कॉस्मेटिक पूछा है, चूंकि शनि का नियंत्रण पेट्रोलियम पर भी है, पेट्रोलियम मोम या पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कुछ भी कर सकते हैं, लोहा मशीनरी से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, सीमेंट, मोरंग, बालू, टाइल, पत्थर, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम, लोहे से जुड़ा हुआ काम, या फिर पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के भीतर से निकलते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट से ये अपना ट्रेड कर सकते हैं। होरा कुंडली पे चलते हैं, अभी लास्ट में फिर D10 पे चलेंगे तो इनके अन्य प्रश्नों का जवाब आएगा। इन्होंने पूछा हुआ है विदेश में या देश में अच्छा व्यवसाय होगा। यहाँ पर देखिए चौथे भाव का स्वामी नवम में है और लगन का स्वामी चतुर्थ में है, यानी देश में ही इनके लिए ज्यादा अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि द्वितीय भाव में राहु हो तो व्यक्ति अपने कुटुंबियों से थोड़ा दूरी बनाने का योग होता है, लेकिन योग यहाँ पर देश में रह करके ही काम करने का दिख रहा है। होरा कुंडली देखते हैं तो कर्क लगन की होरा पड़ती है, यानी पितृ पक्ष में पितरों के लिए उपाय, उनके लिए दान पुण्य या फिर उनके लिए श्राद्ध करना, पिंडदान करना इनके आर्थिक स्थिति को हमेशा मदद करेगी। कर्क लगन की होरा होने पर पितरों के अनुकूल होने पर आर्थिक समृद्धि मिलती है। D3 देखते हैं तो लगन यहाँ पर एकदम उचित है, लगन का स्वामी 12वें भाव में बुध और शुक्र की युति हुई है, ठीक है, अत्यधिक मेहनत और परिश्रम से चीजें मिलेंगी। यानी यहाँ पर D3 से हम क्या देखते हैं, परिश्रम देखते हैं, भाई बहन भी देखते हैं,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगन तो ठीक है, कोई क्रूर ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश 12वें भाव में गया है, जो यह कहता है कि परिश्रम करेंगे तो आपको इंतजार करने के बाद फल मिलेगा। यानी कोई भी परिश्रम आपको तुरंत फलदायी नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी परिश्रम करिएगा, वेट करिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा थोड़ा वेट करने के बाद में। यहाँ पर अगर हम लग्नेश को देखें तो यह मित्र की राशि में है, ठीक है, अच्छी स्थिति में बना हुआ है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य और विदेश का भी विचार यहाँ से भी होता है। लगन तो एकदम से ठीक है, लगन में इनके दोनों कारक ग्रह भी बैठे हैं। ज्यादातर कुंडलियों में बुध और शुक्र एक साथ हैं और कारक भी हैं, तो शुक्र के लिए और बुध के लिए स्टोन, पन्ना और ओपल हमेशा इनको पहने रहना चाहिए। चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश जो है चंद्रमा है, ये यहाँ पर आकर के एकादश भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे चौथे भाव का स्वामी शुक्र लगन में है, तो विदेश के लिए संभावनाएं सेटलमेंट वगैरह की नहीं है। हालांकि विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर सकते हैं, वह चांस मिलेगा, लेकिन विदेश में जाके सेट होना, बिजनेस करना, इन सारी चीजों की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। सप्तमांश कुंडली देखते हैं तो सप्तमांश कुंडली का लगन तो एकदम से दुरुस्त है, लग्नेश उच्च का भी है, यानी संतान की प्राप्ति में कोई बाधा और संतान सुख में कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। नवमांश कुंडली देखते हैं D9, तो यहाँ पर वृषभ लगन बन जाता है। लग्नेश शुक्र है जो कि पुनः बुध के साथ में आकर के बैठा हुआ है, यानी ये स्थिति भी, नवमांश की स्थिति भी मुझे ठीक नजर आ रही है। बुध शुक्र यहाँ भी युति में है, यहाँ भी है। इस कुंडली का जो मुख्य फैक्टर है वह है बुध और शुक्र की युति। इसी युति के बल पे आप सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, बुध और शुक्र के बल को बढ़ा करके। और ज्यादातर काम आप अपना बुधवार और शुक्रवार के दिन में किया करिएगा। यह युति आपके लगभग ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में है, लग्न कुंडलियों में है, और ये दोनों ग्रह आपके मित्र ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो ये दोनों आपको काफी ऊंचे तक लेकर के जाने की पोटेंशियल रखते हैं। अब इसी नवमांश कुंडली में अगर हम देखें तो 12वें भाव में शनि मंगल गुरु भी बैठे हुए हैं। यह भी थोड़ा सा रिलेशनशिप में बिगाड़ करवाता है, यानी रिलेशनशिप बिगड़ने में आप और आपके जीवन साथी दोनों में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। दोनों लोगों को लेकर के रिलेशनशिप में बिगाड़ हो सकता है, तो थोड़ा सा पत्नी को भी बताइए, अपना हाव भाव विचार पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत उनको भी दिखाई दे रही है। अगली कुंडली होती है D10। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपके कार्य का मुख्य निर्धारण यहाँ से होगा। वृषभ लगन है, लग्नेश ही उच्च का है, यानी कि आप जो भी चाहेंगे कर पाएंगे, करने का योग है। आप प्रयास जरूर करिए, प्रयास आप कर ले जाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, सफल भी होंगे। D10 में लगन पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, किसी बुरे प्रकार की दृष्टि भी दिखाई नहीं दे रही है, लग्नेश बलवान है। D10 के दसम भाव में बुध बैठा है जो कि आपका कारक ग्राही है। शनि यहाँ पर भी बैठा हुआ है वक्री होकर के, शनि भी अच्छा है। मंगल और राहु खराब हैं, यानी काम का प्रेशर या किसी काम के वजह से अत्यधिक भार वगैरह या कोई रिस्क कामकाज को लेकर के अत्यधिक ना लीजिएगा। काम के प्रेशर के कारण या किसी भी प्रकार से काम काज के कारण से ही आपको सेहत के इश्यूज आ सकते हैं। सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर बहुत अच्छी है, यानी आपको काम करने का तरीका, पॉलिसी बनाना, मैनेजमेंट करना, काम को कैसे सफल करना है, ये सारी चीजें पता रहेंगी। सबसे गलत बात क्या हो रही है कि यहाँ पर राहु केतु, देखिए केतु यहाँ दूसरे भाव में है, राहु अष्टम में है। लगन में भी यही स्थिति थी कि केतु अष्टम में था, राहु द्वितीय में था। राहु केतु का एक्सिस सही नहीं आ रहा है, और ये राहु केतु आपको कार्य में रुकावट, विघ्न, बाधा, परेशानी देते रहेंगे। कभी कभी आपके पैसे वगैरह भी फंसाने का काम कर सकते हैं। तो राहु केतु का उपाय होगा, अभी लग्न कुंडली पर वापस जब चलेंगे तो क्या उपाय कैसे करना चाहिए उसको मैं बताऊंगा। द्वादशांश कुंडली का लगन एकदम से ठीक है, लग्नेश राहु के साथ है, माता पिता को स्वास्थ्य का इशू दे देता है, क्योंकि ये लगन से हम माता पिता का स्वास्थ्य देखेंगे। हालांकि गुरु केंद्र में है तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन माता पिता को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति, माता पिता को कुछ ना कुछ बीपी, शुगर या फिर कोई ना कोई परेशानी रह सकती है सेहत की। अगली कुंडली पर चलते हैं। खोडसांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। लगन में भी उच्च का ग्रह है, लग्नेश भी उच्च का है,
और यहाँ भी गुरु उच्च का है, 4 पहिया वाहन का सुख आपकी कुंडली में अच्छा दिखता है। विषांश कुंडली आध्यात्मिक उन्नति देखें तो कर्क लगन बनता है, लग्नेश चंद्रमा है वह सूर्य के साथ हंसता है और नवम भाव में बुध नीच का है। तो अत्यधिक पूजा पाठ करने वाले, माला कंठी लेके बैठने वाली आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। भावनाएं रहेंगी, भाव रहेगा, लेकिन अत्यधिक आध्यात्मिक रूप से जीवन में तल्लीन हो जाए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपकी अष्टक वर्ग की कुंडली होती है। लगन में 33 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छा है। ये एवरेज पॉइंट जो होते हैं वो 28 होते हैं। लगन के पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, आयु और स्वास्थ्य में मदद करेगा। धन भाव में काफी अच्छे पॉइंट्स हैं और व्यय भाव में कम है, यानी आर्थिक रूप से कभी परेशानी आने से ये रोकेगा। लाभ भाव में भी 29 है, यानी व्यय भाव से कम नहीं होना चाहिए, व्यय भाव से अधिक ही होना चाहिए। कहाँ? लाभ भाव में और धन भाव में। तो ठीक है, यहाँ पर अधिक हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया, तो आर्थिक विपदाओं से जीवन बचा रहेगा। आगे देखते हैं, तीसरे भाव में 34 पॉइंट्स हैं। फिजिकल इफर्ट थोड़ा सा और बढ़ाइए। सुख साधन रहेंगे लेकिन उनको भोगने का अवसर कम मिलेगा। संतान भाव में 20 पॉइंट है। ये संकेत देता है कि संतान के मामले में थोड़ा सा आप उतना लकी नहीं रहेंगे। छठा भाव ठीक है, यहाँ पे 29 पॉइंट है। लगन से कम बिंदु है, तो लगन से कम हो कहाँ? छठे, 8वें और 12वें में लगन से कम होना जीवन को इजी बनाता है। अपने व्यक्ति उद्देश्य को, लक्ष्य को, अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने आदि में मदद मिलती है। लगन में 33 पॉइंट्स है, सप्तम में 24 पॉइंट्स है। तो जो ये एक हाइट होती है जीवन में, उसमें आप आगे हैं और आपका जीवन साथी उस हिसाब से कम है। हाइट हो गया, क्वालिफिकेशन, योग्यता, और किसी भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई की योग्यता ही नहीं, अन्य प्रकार से भी बात करें तो पति पत्नी में पति की एबिलिटी ज्यादा है पत्नी के मुकाबले। भाग्य भाव भी ठीक है, एवरेज से 1 पॉइंट कम है लेकिन ठीक है। कर्म भी एवरेज है, लाभ भी ठीक ठाक है, यानी अष्टक वर्ग मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। यही थोड़ा सा संतान भाव में कम पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनेगा। अष्टम में कम पॉइंट्स ठीक है, 6, 8, 12 में कम रहे तो ही ठीक है। संतान भाव में कम है तो संतान से जुड़ा हुआ शुरुआत में कोई इशू आया रहा हो या संतान से थोड़ा सा समय कम मिल पाता हो, ये सारी चीजें आ सकती हैं। वर्तमान समय में आपके शनि की महादशा चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि महाराज 2 तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। एक तो शनि की महादशा है, ऊपर से शनि की 7.5 भी चल रही है। आपकी कुंडली में शनि महाराज नवम भाव में बैठे हैं, वक्री होकर के थे, बुध के साथ राशि परिवर्तन में भी थे। तो ऐसे में यहाँ पर शनि महाराज का अगर नक्षत्र देखेंगे तो गुरु के नक्षत्र में है, तो नक्षत्र का फलादेश भी काफी अच्छा मिलता है। गुरु आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी है, उन्हीं के नक्षत्र में है। तो वास्तव में शनि चूंकि छठा भाव लड़ाई झगड़ा वाद विवाद का भी होता है और गुरु उसी का स्वामी है और शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु की भी वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। यहाँ पर देखिए शनि में गुरु की अंतरदशा भी चल रही है। ये अंतरदशा निकलेगी तो रिलेशनशिप में अपने आप सुधार आने लग जाएगा, यानी फरवरी 2025 के बाद काफी सुधार आएगा। कुंडली में भी कुछ योग थे तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि कैसे क्या करना है। अगली दशा देखते हैं। शनि की दशा आपकी ठीक गई है, बहुत कुछ आपने शनि की दशा में पाया है और तनाव भी आपने शनि की दशा में झेला है। बुध को एनालिसिस मुख्य रूप से करना है क्योंकि आगामी दशा आपकी यही है। बुध महाराज आपकी कुंडली में शुरू हो जाएंगे फरवरी 25 से लेकर के फरवरी 42 तक बुध की महादशा चलेगी। बुध महाराज कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी है। चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा 10म भाव का स्वामी है और गुरु के साथ शुभ ग्रह के साथ बैठा है। कैरियर की सबसे ज्यादा उन्नति आपकी इसी दशा में होगी। क्यों? क्योंकि जो कैरियर का स्वामी है चंद्रमा, उसके नक्षत्र में है बुध। बुध की कर्म भाव पर दृष्टि है। बुध लगन का मित्र है, कुंडली में भाग्य का स्वामी भी है और यह जो है 2 राजयोग में, धन योग में शामिल है। एक तो शनि के साथ राशि परिवर्तन में, दूसरा शुक्र के साथ में, तीसरा लाभ है सूर्य के साथ में। बुध की दशा आपके जीवन की सबसे अच्छी दशा हो जाएगी। मकर राशि में
ये बैठे हुए हैं बुध महाराज और 17 अंश के हैं। मकर में 17 अंश पर विष नवमांश वगैरह भी नहीं होता है। नवमांश कुंडली में भी बुध महाराज अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपकी बुध की महादशा को काफी फिट पा रहा हूँ। ये दशा आप काफी एंजॉय करेंगे। शुभ ग्रह की एक तो दशा भी है, शुभ ग्रह के साथ भी रहेगा ये, ठीक है। इस दशा में पारिवारिक झंझटें भी बहुत कम हो जाएंगी। केतु की महादशा आपके लिए गड़बड़ जा सकती है। केतु महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो अष्टम में राहु केतु का होना स्वास्थ्य को तकलीफ देता है। पेट, डाइजेशन, पाचन, आइल पाइल्स, इन सारी चीजों की दिक्कत इस दशा में, और बहुत सारी तमाम प्रकार के रोग लगाता रहता है। अगर राहु और केतु अष्टम भाव में हो तो कुछ ना कुछ शरीर को छोटी छोटी समस्याएं हमेशा देता है। दशा आने पर विशेष रूप से प्रबल हो जाती है चीजें। अभी से ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए। केतु की दशा में कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है। ये दशा आपके लिए गड़बड़ जाएगी। फिर शुक्र अच्छा जाएगा और यही दशा जीवन का अंत भी ला सकती है। शुक्र की महादशा में जीवन का अंत भी हो सकता है, और उस समय फिर आपकी एक और 7.5 भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये आपको, जो आपने दशाओं से जुड़ा सवाल पूछा है, बुध की दशा जीवन की सबसे अच्छी दशा होगी, केतु की दशा सबसे खराब दशा हो सकती है। अभी आपके फिर से लगन कुंडली पे चलेंगे और क्या उपाय आदि करने की जरूरत है उसके बारे में मैं आपको पुनः एक बार गाइड कर देता हूँ। देखिए, ये जन्म कुंडली है आपकी, लग्न कुंडली इसी को बोलते हैं। इसमें मंगल का उपाय करना, मंगल की वस्तु का जपदान, राहु की वस्तु का जपदान। सेहत गड़बड़ हो अभी मौके पे तो केतु का भी जपदान करिएगा, अन्यथा बाद में करिएगा। इन 3 ग्रहों के लिए करना है। ऊपर से शनि की महादशा जो है, और ये खष्टेश गुरु है, इसके नक्षत्र में है, तो गुरु के लिए दान करने से काम चल जाएगा, जप नहीं करना पड़ेगा। तो राहु का जपदान, मंगल का जपदान, केतु का जप और हवन, गुरु का दान। बुध और शुक्र का स्टोन आपको पहनना है, शनि का स्टोन नहीं पहनना है। शनि जब 7.5 वगैरह निकल जाएगी तब पहनिएगा। अभी शनि का स्टोन पहनने से जो झगड़े वगड़े, थोड़ा तनाव की स्थिति है, उसमें राहत नहीं मिल पाएगी, इसलिए शनि का स्टोन अभी आपको उतार के रखना है। अगर आप रुद्राक्ष भी पहनना चाहें तो जो जो ग्रह कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनका पहन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक राहु के लिए पहनिएगा 8 मुखी, केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। ये 2 रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। भृगु बिंदु आपकी कुंडली में धनु राशि पर है। जब भी कोई ग्रह धनु राशि पर गोचर करेगा, ये जो धनु राशि है, गोचर में जब भी धनु राशि पर गुरु आए, राहु आएगा, केतु आएगा, शनि आएगा, तो जीवन में कुछ आपके अच्छी या बुरी विशेष घटनाएं उन वर्षों में होने की संभावना रहेगी। भृगु बिंदु का मतलब होता है कि उस बिंदु पे बड़े ग्रहों का गोचर कुछ विशेष घटनाएं जीवन में देता है। तो भृगु बिंदु आपका धनु राशि में बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। 7.5 का दौर चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बना रहेगा। उम्मीद है समझ में आपको बात आई होगी। आप चाहे काम काज को लेकर के जहां तक सवाल है, तो ये जो पेट्रोलियम कॉस्मेटिक है उस पे काम करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि शनि की राशि में है और ये बुध और शुक्र की युति कॉस्मेटिक में काम भी करवाती है। या फिर आप केमिकल जो बने हुए प्रोडक्ट है उस पे काम कर सकते हैं, या शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो साज सज्जा सुंदरता में आता हो उस पे काम कर सकते हैं।